आप देख रहे हैं वतन समाचार। इस वक्त हम आपसे बात करेंगे दिल्ली बीजेपी को लेकर के। आज हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही केंद्र में मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं दिल्ली से, उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा की है। कई सारे सवाल बीच में जन्म ले रहे थे और कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, हर्ष मल्होत्रा की टीम में कौन पुरानी टीम से जगह बना पाएगा। तो इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। नई टीम जो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है। और अहम बात यह है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जो माइनॉरिटी मोर्चा होता है, बीजेपी में डिपार्टमेंट नहीं होता है, मोर्चा होता है। कांग्रेस में डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है माइनॉरिटी मोर्चे में अनीस अब्बासी जो फॉर्मर जो मोर्चे के अध्यक्ष थे पहले से दिल्ली बीजेपी के, जो पुरानी टीम में थे, उनको रिपीट किया गया है, अनीस अब्बासी को। कई सारे नाम इस बीच में सामने आए थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बिलाल जैदी हैं, उनको शायद जिम्मेदारी मिलेगी और वो जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। कुछ नाम सामने आ रहे थे कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक नया नाम जो यासिर जिलानी हैं, लंबे समय से संगठन में हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको शायद जिम्मेदारी मिले। लेकिन इन दोनों नामों को पछाड़ते हुए अनीस अब्बासी बाजी मार ले गए हैं। हर्ष मल्होत्रा का विश्वास जीतने में वो सफल हुए हैं और हर्ष मल्होत्रा ने भी उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो इस तरह से पुरानी जो टीम थी, पुरानी टीम में अनीस अब्बासी थे और अब अनीस अब्बासी ही जो है हर्ष मल्होत्रा की टीम में भी माइनॉरिटी मोर्चे या अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष होंगे। तो उन्होंने बड़ा विश्वास जीता है। और यहाँ आप देखें तो युवा मोर्चा के तौर पर रजत चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। महिला मोर्चे के तौर पर अर्चना गुप्ता जो जिला करोल बाग, उनको जिम्मेदारी मिली है। योगिता जो पुरानी महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी, उन्होंने बड़ी छलांग लगाई है, उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और उनको जो है इस वक्त महामंत्री का पद दिया गया है। एक बड़ा नाम विनोद कुमार बछेती का, जो पुरानी टीम में थे, इस टीम में उनका प्रमोशन हुआ है और उनको वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आप देखें तो विनोद कुमार बछेती एक बड़ा नाम है, काफ़ी अच्छे लीडर के तौर पर, बीजेपी में एक सॉफ्ट लीडर के तौर पर वो अपनी पहचान रखते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कंट्रोवर्सी में आते नहीं हैं, कंट्रोवर्सी से दूर ग्राउंड पर काम करने के लिए विश्वास रखते हैं। और आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर एक लंबे समय तक संघर्ष किया, वहाँ काम किया और बाद में बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आने में सफल हुई। हालांकि बीजेपी की सत्ता को लेकर की कई अलग अलग तरह के सवाल होते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो जीता वही सिकंदर। तो बीजेपी वहां पर जीती है बंगाल में और विनोद कुमार बछेती ने लंबे समय तक वहां पर काम किया है। और इसी तरह से आप देखें तो ओबीसी मोर्चे में संतोष पाल को जिम्मेदारी दी गई है। और मीडिया में अगर आप देखें तो कपूर साहब जो पुरानी मीडिया की टीम में थे, इस टीम में भी विश्वास जीतने में वो सफल हुए हैं और उनको रिपीट किया गया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ये बड़ी बात होती है कि किसी पुरानी टीम का जो व्यक्ति है वो नई टीम में विश्वास बना पाने में कामयाब हो। तो इस तरह से कपूर साहब को बड़ी जिम्मेदारी और मीडिया डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया है। आप देखें तो अनुसूचित जाति मोर्चा जो है वो लाजपत राय को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, उसकी जिम्मेदारी जो है CL मीना को दी गई है। और अगर आप देखें अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा, उसकी जिम्मेदारी संतोष ओझा को दी गई है। अध्यक्ष किसान मोर्चा, उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र सोलंकी को दी गई है। और सबसे आखिर में 8वें नंबर पर लास्ट में अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनीस अब्बासी जो है विश्वास जीतने में हर्ष मल्होत्रा का सफल हुए हैं। और बिलाल जैदी जिनका नाम सबसे आगे माना जा रहा था, वो विश्वास नहीं जीत पाए हैं। जो भी कारण हो सकता है वो पुरानी जो ये टीम बनी है, इस टीम में कोई और जिम्मेदारी के तौर पर उनको रखा जाए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में या कहीं और। हालांकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की भी बात चल रही है, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। कभी यासिर गिलानी का नाम आता है, कभी बिलाल जैदी का नाम आता है और कभी आतिफ रशीद का नाम आता है। हालांकि आतिफ रशीद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में पहले ही अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तो क्या दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में इन तीनों नेताओं में से पार्टी किसी पर भरोसा जताएगी या कोई चौथा नाम
एक नाम जैन समाज से निकल करके आ रहा है। जैन समाज के लोगों को पार्टी जो है वहां पर सरकार, दिल्ली सरकार कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार उस नाम को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी पार्टी से जनरली लोग आते हैं। कम ऐसा होता है कि जो पार्टी से बिलोंग नहीं रखते हैं बल्कि विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ विचारधारा संघ में चूंकि विचारधारा अहम होती है, इसलिए अपने दर्शकों को हम यहाँ बता दें कि मीडिया प्रमुख के तौर पर परवीन शंकर कपूर को जिम्मेदारी मिली है। प्रमुख जो मुख्य प्रवक्ता हैं उसके लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता को जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली में बीजेपी की चीफ मिनिस्टर हैं, रेखा गुप्ता अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता के तौर पर अनिल गुप्ता हैं। चांदनी चौक से अगर आप देखें तो प्रवीण खंडेलवाल, वो भी अग्रवाल समाज ही से आते हैं, वो सांसद हैं। मीडिया रिलेशन प्रमुख के तौर पर शुभेंदु शेखर अवस्थी को जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया प्रमुख के तौर पर डॉक्टर रोहित उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है, और आईटी प्रमुख के तौर पर पुनीत अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। अब नई टीम किन उसूलों के साथ आगे बढ़ेगी, और ख़ास तौर से इसमें अगर हम देखें माइनॉरिटीज़ के परिप्रेक्ष्य में, तो अनीस अब्बासी को जो जिम्मेदारी मिली है वो किस तरह से नई टीम में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, नए अध्यक्ष नए ऊर्जा के साथ किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वक्त के साथ मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के साथ मुसलमानों को जोड़ना, और मुसलमानों का बीजेपी के साथ जुड़ना, और बीजेपी का मुसलमानों के साथ जुड़ना, ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त वक्त पे सवाल पैदा होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जो बीजेपी में मुस्लिम लीडर हैं वो मुस्लिम मुद्दों को लेकर के इतने ज़्यादा ओकल नहीं होते हैं, या इस तरह से वो अपनी बात पार्टी के फोरम पर नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वो माइनॉरिटीज़ के या मुस्लिम्स के विश्वास नहीं जीत पाते हैं। तो नई टीम में अनीस अब्बासी क्या कुछ ऐसे लीडर बनाएंगे या कोई ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे वो मुसलमानों का विश्वास जीत सकें, पार्टी के करीब मुसलमानों को ला सकें, और पार्टी को मुसलमानों के करीब ले जा सकें। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कभी कोई 10%, कोई 5%, कोई 95% और कोई 90% आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ना दोनों को पड़ता है। एक हाथ ज़्यादा इधर आता है ताली बजाने के लिए, एक हाथ थोड़ा इधर आता है, लेकिन जब दोनों हाथ आपस में मिलेंगे तभी ताली बजेगी और उसकी आवाज़ आएगी। तो ये रहा लेखा जोखा आज का। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। जो बीजेपी की नई टीम आई है, नई टीम से हम भी अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र हित में, दिल्ली के हित में, दिल्ली की जनता के हित में, दिल्ली के लोगों के हित में वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। और जो आखिरी व्यक्ति है, जो छोर पर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, जो पायदान में, जो बिल्कुल आखिर में अंतिम पायदान पर है, उसकी आवाज़, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजलूम की, गरीब की, पिछड़े पसमानदा लोगों की आवाज़ उठाएंगे ये लोग, और उनके हितों की रक्षा करेंगे। कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। जो लेखा जोखा था नई टीम का, काफ़ी हद तक हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और बने रहें वतन समाचार के साथ।